तो आज डॉक्टर शोएबा बर्थ कंट्रोल के दो मेथड्स डिस्कस करेंगी, रिदम मेथड और विड्रोल मेथड। तो डॉक्टर, क्या आप इनके बारे में हमें बताएंगी और क्या ये सेफ हैं? देखिए, रिदम मेथड में लोग अक्सर मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से सेक्स करते हैं। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ दिन तक वो ओव्यूलेट करती है, यानी वो अनसेफ दिन है, और जिन दिनों में ये नहीं होता वो सेफ दिन है। लेकिन सक्सेस रेट के हिसाब से रिदम मेथड बहुत ही बुरा है, खास तौर पर उन महिलाओं के लिए जिनकी साइकिल्स रेगुलर नहीं होती या फिर छोटी उम्र है, क्योंकि उनके पीरियड्स बहुत इरेगुलर होते हैं। कुछ ऐसे भी केस हैं जिसमें लड़की ने अपने 5th डे पर सेक्स किया और वो प्रेग्नेंट हुई, और साइकिल के 30th डे पर सेक्स किया ये सोचकर के अगले दिन उसे पीरियड्स होंगे और वो प्रेग्नेंट हो गई। तो आप मानती हैं कि ये सेफ नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगता। लेकिन अगर आप एक मैरिड कपल हैं और एक अनचाही प्रेगनेंसी से आपको कोई दिक्कत नहीं है तो फिर ठीक है। मर्द बाहर निकालकर इजैकुलेट करता है, लेकिन प्री कम या प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड में भी सीमेन हो सकता है, और एक बूंद सीमेन में तकरीबन 50,000 स्पर्म्स होते हैं। उनमें से अगर एक भी अंडे तक पहुंच गया तो जब आपने कहा कि वो थाइस पर सीमेन गिरने से प्रेग्नेंट हुई, इसका क्या मतलब है? या कुछ ऐसा केस है जिसमें हाइमन टूटा नहीं था, यानी पीनिस वजाइना के अंदर कभी गया ही नहीं था। या तो ये दोनों ने म्यूचुअल मैस्टरबेशन किया था या थाइस के बीच में पीनिस रखकर सेक्स किया था, और सीमेन वही थाइस और वल्वा पर गिरा होगा। होता ये है कि स्पर्म्स ऊपर की ओर जाते हैं और वजाइनल डिस्चार्ज और लुब्रिकेशन था, तो स्पर्म थाई से ऊपर होता हुआ वजाइना से ऊपर जाते हुए यूट्रस में ट्यूब्स तक पहुंच गया और वो प्रेग्नेंट हो गई। स्पर्म साइबेरियन डक्स जैसे होते हैं, वो साइबेरिया से भरतपुर सैंक्चुरी तक पहुंच जाते हैं।